जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के आज्ञा से आज का शुरू करते हैं। अभी पहले गुरदास मान जी का जो लगा था, सबर सबूरी साबरी तिन्ना दी नहीं बराबरी, एक थां तेरा यकीन ना बनिया ना उथे ना इथे, फिर कहना मैनू कुछ ना मिले एमी मत्थे टेके। मत्था टेकना ना आवे ता फकीर की करे, तेनू मंगना ना आवे गुरु पीर की करे। मत्था टेकदा है ते रब ते एहसान करदा है, सारी दुनिया दे दानी नू की दान करदा है। ना सलीका ना की कहदा, दान देन दा की फायदा। जे हंकार होवे पैदा सखी नी की करे, मत्था टेकना ना आवे ता फकीर की करे। सो बहुत 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 ही प्यारी उसमें बताई गई गुरदास मान जी ने। सबर तो रखना पड़ेगा ना, जे तेनू ही मत्था टेकना नहीं आया तो फकीर की करे, रब की करे। बड़े ज्योतिषी बुलाए राहु केतु भी दिखाए, जे हाथ पैर ना चलाए तकदीर की करे। जे तेनू मंगना ना आवे आवे ता गुरु पीर की करे। कहते जिथे मेहनतां ने रहमतां भी उथे रहिंदियां, वेले बह के दियां पूरियां नहीं पैंदियां। उदास मान जी पे बहुत बहुत बख्शीश रही है, बहुत बहुत उनके साईं जी की, गुरु जी की बहुत बख्शीश रही है, क्योंकि जब भी उनके सुनते हैं हम, बहुत उन्होंने खुद भी कंपोज किए हुए हैं, हर एक में बहुत ही रूहानी मैसेज मिलता है। तो शुरू करने से पहले कुछ उस तरह से ही गुरु जी बतलवाना चाहते हैं, जैसे साईं जी नकोदर पास में है जलंधर, वहां बाबा मुरास्सा जी का बहुत ही फेमस है। और किस तरह साईं जी उनकी जिंदगी में आए, गुरदास मान जी की, क्योंकि गुरदास मान जी खुद कहते हैं कि कर्मा तो बिना नहीं मिल सकते गुरु, और सतगुरु तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकते। जैसे गल्लां करिए, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। तो ऐसे ही हुआ था गुरदास मान जी को, जब साईं जी ने याद किया। एक सिंगर हैं सुरिंदर जी, सुरिंदर छिंदा, तो उन्होंने बोला कि याद करते पे है साईं जी, याद करते पे है। तो गुरदास मान जी ने कहा कि ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ हुई तो कोई भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ दरबार च नहीं पहुंच जाता, पहुंच सकता ही नहीं है। फिर 3 महीने के बाद क्या होता है कि इनको सपना आता है, गुरदास मान जी को पूरा दरबार नजर आता है बाबा मुराद शाह जी का, ऐसे घोड़े और ये सब कुछ, जैसे मेला लगा हुआ है, सरोवर भी और पूरा। और अगले दिन ही उनको फिर फोन आता है सुरेंद्र छिंदा का कि वीरवार को तो बहुत 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 पीरों का दिन होता है। तो उन्होंने फोन किया कि चलो वहां पर चलो। और तो गुरदास मान जी ने मन बना लिया जाने का। वहां बैठे हुए थे साईं जी, पूरे अपने उस काला चश्मा डाल के बैठे हुए थे, किते हाथ में उन्होंने डांग भी फड़िया होया सीगा। ते इस तरह से इनके फ्रेंड ने पहले ही समझा दिया था, जे वो कोई भी गल करन ना नहीं कहनी, मतलब सवाल नहीं करने है, टोकना नहीं हैगा, तो चीज देन ता ना नुकर नहीं करनी हैगी। तो ये समझ गए। जैसे ही अंदर गए तो फिर साईं जी कहते फिर गुरदास की देखिया। तो उन्होंने बताया कि भी राती सुपना आया सीगा। अभी इतना ही बोला, वो कहते बस 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 वाले पर्दे नहीं खोली दे, बस कर। फिर उन्होंने जो चश्मा पहना हुआ था ना साईं जी ने, उन्होंने चश्मा ऐसे ही आगे बिल्कुल हाथ करके उनको दिया। और कहते देख फिर किदा। तो गुरदास मान जी ने पकड़ा के, मतलब पकड़ने की ऐसी कोशिश ही, कहते थोड़ा ढिल्ला हैगा, ढिल्ला मीन्स लूज, ढिल्ला हैगा। तो वैसे ही साईं जी ने पीछे खिंच लिया। कहते फिर जिस दिन फिट आ गया उस दिन ले ली। तो वही चीज है ना, साईं की, फकीरों की, बड़ों की, वो मतलब बात नहीं टोकनी चाहिए। फिर ऐसे ही गुरदास मान जी कहते हैं फिर 5 साल तक तो कुछ ऐसा उनका मिलना नहीं हुआ ना। उनकी वाइफ को जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी आंखों की प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा वेट भी बहुत पुट ऑन हो गया था, थायराइड भी था, बहुत आईज में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो इस तरह से उन्होंने जगह जगह गए होंगे, डॉक्टर्स के दिखाए होंगे, जिसपे जहां ने कहा, जिसने जहां बोला तो गए। तो इनके फ्रेंड ने फिर कहा भी कि जोशी हैगे आ ते ਜਿਹੜਾ उपाय वो दस देंगे तो उथे वो कर लें। तो फिर जोशी ने उनको यही कहा था गुरदास मान जी को भी, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਰਾਹੂ केतु ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, उपाय तो करना पेगा। गुरदास मान जी कहते फिर मर्दा क्या ना करता, जब बंदे ਨੂੰ इतनी प्रॉब्लम्स होती है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। फिर ऐसे ही ये जा रहे थे
अपनी वाइफ के साथ, तो पटियाला से उन्होंने सोचा कि चलो कार मोड़ के अपनी वाइफ को कहते हर जगह तो चलो हो ही आए हैं, चलो एक जगह रह गई है, उत्थे भी चलदे हैं। तो गुरदास मान जी अपने मन में सोच रहे हैं, हाथ में घड़ी पहनी हुई थी ना, काफ़ी मतलब इट वाज़ रियली कॉस्टली एक्सपेंसिव घड़ी भी, जिसमें वो डायमंड्स वगैरह सब लगे होते हैं। तो कहते मैं अपने मन में सोच रहे थे मैं साईं जी ਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂ, चलो मैं घड़ी दे देवांगा ना साईं जी ਨੂੰ। और उधर साईं जी बैठे हुए हैं, अपने साईं लाडी जी, लाडी शाह जी, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ हुए हैं, जो भी उनके डेवोटीज़ होंगे ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀਰਿਆਂ वाली घड़ी देनी हैगी है, वो दिखावांगे। मतलब वो वहाँ कार में सोच रहे हैं, तो इधर साईं जी पहले ही बता रहे थे उनको। तो फिर जैसे ही गुरदास मान जी अंदर गए, कहते फिर सेवादार ने बोला साईं जी को, जी गुरदास आया हैगा। तो साईं जी का मुँह दूसरे साइड पे था, तो गुरदास मान जी कहते कि ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਲਿਆ। तो फिर साईं जी कहते हैं, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹੂ केतु ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ। तो वही चीज़ है ना, पहले ही पता होता उनको। ये कहाँ पर वहाँ पर ज्योतिषी को, और ये जब बाद में गए तो साईं जी कहते ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੂ केतु ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ। तो गुरदास मान जी कहते हैं मैं इतना रोया वो सुन के, इतना रोया ये सुन के, मेरा सरेंडर तभी हो गया। तो फिर गुरदास मान जी बड़ी ब्यूटीफुली कहते रब ਤਾਂ हर जगह ਹੁੰਦਾ है ना, हर जगह है ना, पर जिथे ਤੁਹਾਡਾ दिल पसीज जाए ना ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। कहते फिर अंदरों आवाज आंदी कि यही रब है। और गुरदास मान जी अपने मन के अंदर कह रहे हैं, मतलब जुबानी नहीं बोल रहे थे, मन के अंदर ही बख्शते हो बख्शते हो बख्शते हो। तो उथे साईं जी अपने मुंह से कह रहे हैं बख्शता बख्शता बख्शता। तो सब कुछ पता होता है, वही चीज है ना। तो गुरदास मान जी कहते हैं जो ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो इस तरह से गुरदास मान जी को जिंदगी भी साईं जी ने दी है, लाडी शाह जी ने दी है। 2 बारी उनको बचाया है। एक बारी तो उनके ड्राइवर को पहले ही उन्होंने कह दिया था 2 दिन दी गड्डी बड़ी भारी हैगी है, 2 दिन ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ दरबार ਵਿੱਚ। पर जैसे भी है वो ड्राइवर नहीं माना होगा, अपना दिल्ली चला गया अपनी फैमिली के साथ। फिर जब उधर आया, फिर उसको याद आया कि साईं जी ने तो कहा था गड्डी देनी ਇੱਥੇ रखनी हैगी है। क्योंकि वो ये जो ड्राइवर था, जो भी नाम है उनका, वो बहुत उनका भारी था, मतलब समय बहुत भारी था ना। तो साईं जी ने कैसे भी गड्डी इत्थे रख दी हो, तो नहीं माना। वो अपना दिल्ली चले गए, बाद में याद आया कि गड्डी रखनी सी, तो गाड़ी में थोड़ा अल्कोहल वगैरह भी होगा। तो साईं जी ने पहले क्या की गल है, गड्डी च दारू पई है। फिर कहते गड्डी ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ कहते ना वो समय निकल गया। तो साईं जी कहते उनका समय निकल गया। तो वो मतलब उन्होंने मौका संभालना था ना। तो ऐसे गुरदास मान जी जब आगे बैठे तो कहते पहली बारी उसने, जो ड्राइवर था, जो भी उनका सतपाल नाम था, मुझे याद नहीं है, उन्होंने यही कहा था। कहते उसने मुझे आज तक नहीं कहा, उस दिन पहली बारी कहा तू उसी बेल्ट लगा लो, जो तुसी पाठ करना जो भी करना बेल्ट जरूर लगा लो। तो 3 बारी पलटी खाधी सी गड्डी। और उधर साईं जी पहले ही किसी को कह रहे थे, एक बारी पलटी, दूजी बारी पलटी, तीजी बारी पलटी। गुरदास मान जी बच गए। उसका समय बहुत भारी था, बचाने की कोशिश की थी साईं जी ने कि गड्डी इत्थे दरबार च छੱਡ दो। वो वेले कोई वेला ही ਹੁੰਦਾ ना ਜਦੋਂ टाइम संभालना ਹੁੰਦਾ है, तो वो नहीं हो पाया। तो फिर ड्राइवर की डेथ हो गई थी। और इस तरह से बहुत चोटें लगी थी गुरदास मान जी से। के पर फिर भी कहते उस हालात में भी उन्होंने एक रुड़का कलां भेज के उनको गवाया था। और कहते जब मैं उनके पास भी गया, कभी मेरे को बैठने ही ना दे, ए फड़ा ओ फड़ा, वही चीज है ना, तरीका होता है उनका ब्लेस करने का। तो इस तरह से बताए। कहते फिर ये जो मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए, कहते फिर ਅਸੀਂ यार ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ पक्के हो गए, ऐसे बोलते हैं गुरदास मान जी। तो इस तरह से गुरदास मान जी बिल्कुल कहते हैं, कहते मेरा तो वेला आ गया सीगा ऊपर जाने दा, ये साईं जी ने बचाया है। तो बहुत 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 ही उनका पाक दरबार है नकोदर में, बाबा मोहराज शाह जी, लाडी साईं जी। और इस तरह से ये जो अभी था, सबर सबूरी साबरी तिन्ना दी नहीं बराबरी, बहुत बहुत ही सुंदर था जो पहले सुनवा रहे थे गुरु जी हमें। तो इस तरह से गुरदास मान जी ने बहुत साईं जी पे लिखे, साईं जी बैठे ना, बहुत 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 सारे उन पे लिखे हैं। आज के गुरु जी की आज्ञा से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हमने जो पहले पढ़ा था, हमने सोल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ा, और हर चीज के बारे में पढ़ा ना, कि जब हम मरते हैं तो क्या हमारे जो प्रियजन गए हैं वो हमें लेने आते हैं। तो देख हम
receive us. फिर उसके बाद हमने हॉल ऑफ रेस्ट के बारे में भी पढ़ा ना, as soon as you reach the spirit world and how the souls are taken to the hall of rest, especially those who are under shock and those who are really traumatized, वो भी पढ़ा. Then उसके बाद हमने पढ़ा what happens to soul once they have adjusted to the spirit world. उसके बाद क्या होता है. फिर ये पढ़ा था are there angels in the spirit world. Then lastly we read are angels different from spirit guides. वो भी पढ़ा. उसके बाद जो आज का है वो पढ़ते हैं गुरुजी की आज्ञा से. वो है can an earthly soul's twin in the spirit world work as a spirit guide. तो कहते हैं क्या पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा की जुड़वा आत्मा जो होती है ना जीवात्मा जगत में उसके जीवात्मिक मार्गदर्शक के रूप में क्या काम कर सकती है. Can an earthly soul's twin in the spirit world work as a spirit guide? क्या जवाब देते हैं. कहते हैं yes, but in very rare cases. बिल्कुल होता है पर असाधारण परिस्थितियों में कम होता है. What is a twin soul and is it the same as a soulmate? अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं twin soul क्या होती है, क्या वह soulmate के सामान्य ही होती है. So they're gonna answer every soul in this universe, the third universe, is actually only half of a soul. कहते हैं जो ब्रह्मांड की प्रत्येक आत्मा है ना वो एक पूर्ण आत्मा का बस आधा हिस्सा ही होती है. When a soul begins its journey on the realm 4 stage 5, it is split into two. कहते हैं जब आत्मा की जर्नी शुरू होती है ना उसकी जब जर्नी शुरू होती है realm 4 stage 5 से तो क्या होती है वो विभाजित हो जाती है. कहते हैं वो विभाजित हो जाती है दो हिस्सों में, एक a male soul and a female soul. Every soul in this universe, the third universe, is actually only half of a soul. When a soul begins its journey on realm 4, stage 5, it is split into two. दो में विभाजित हो जाती है, एक पुरुष आत्मा में, एक फीमेल आत्मा में, जिसको हम शिव शक्ति का भी नाम दे सकते हैं. This original male and female soul must eventually reunite on realm 7, stage 9, to form the whole soul once again. ये जो दो भागों में विभाजित होती है ना जिसको आप कहते हैं पुरुष आत्मा एक नारी आत्मा में, मतलब इस मूल को ना दोबारा से एक बनना ही होता है. कब इवेंचुअली कब ये होता है जब वो realm 7 stage 9, उसके बाद तो इन्होंने भी कहा था हमें पता ही नहीं बाद में क्या होता है. realm 7 सबसे ऊपर की स्टेज में ये जो ओरिजिनल जहां से शुरू होती है जो मूल होता है इनका, कहते वो दोनों को मिलना ही होता है realm 7 stage 9 पे to form the whole soul once again, ताकि वो एक पूर्ण आत्मा दोबारा से बन जाए. These souls are known as twin souls. कहते ये हैं जो जिनको जुड़वा आत्मा कहते हैं, जो पहले तो विभाजित हो जाती है ना फिर इवेंचुअली जब तक वो एक ना हो जाए यूनाइट ना हो जाए realm 7 stage 9 पे. आगे पढ़ते हैं. This takes place after numerous lifetimes. कहते हैं ये कोई आसान थोड़ी, आपको पता है ये कब होता है. अरे कितने जन्म पे जन्म पे जन्म पे जन्म लेने पड़ते हैं after both souls have finished their individual training on earth. जब इनकी आप मतलब इंडिविजुअल ट्रेनिंग दोनों आत्माओं की जब खत्म हो जाती है ना धरती पर, कैसे sometimes as male and sometimes as female, कभी पुरुष कभी औरत, कभी पुरुष कभी औरत, and have paid off their karma. इनका जितना भी कार्मिक बैगेज है जब ये खत्म कर देते हैं तब ऐसा होता है. Only then can two souls unite to form a whole on realm 7 stage 9. तो ये आसान नहीं है, पहले तो पूरा कर्मों का वो बैगेज खत्म करना होता है फिर इवेंचुअली मिलती हैं, फिर जाके realm 7 stage 9 पे होती हैं. तो ये आत्मा क्या होती है ना कभी वो फीमेल बन के कभी मेल, इस तरह से ये दोनों सोल्स जब रीयूनाइट हो जाती हैं ना realm 7 stage 9 पे तब इनका मिलन होता है और एक हो जाती हैं. अब आगे बोलते हैं when you reach realm 7 stage 9, just before you merge, you become the original male soul and female soul and you then move on to the next universe. कहते हैं जब आप realm 7 stage 9 पे पहुंच जाते हैं ना उससे पहले मिलने से पहले आपका जो ओरिजिनल मेल सोल होता है पुरुष आत्मा और फीमेल आत्मा जो होती है ना ये होके फिर आप आगे कहां पर जब ये देखिए उसके बाद इनकी जो प्रगति कहां होती है नेक्स्ट यूनिवर्स में.
तो इस तरह से ये होती हैं ट्विन सोल्स। ये सोलमेट से फर्क होती हैं। जो ट्विन सोल्स होती हैं, वही ये बताना चाह रहे, वो तो पूर्ण आत्मा होती है ना, अपने आप में पूर्ण है, पर विभाजित हो जाती है। फिर आगे जाके जब कर्मों का सब खत्म हो जाता है, तो फिर वो रेल्म 7 में जब स्टेज 9 पे पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद मर्ज होके क्या पहुंचते हैं, फिर वो नेक्स्ट यूनिवर्स में आगे पढ़ते हैं। However, your twin soul is very different from what you on earth refer to as a soulmate. कहते हैं ये जो आपकी ट्विन सोल है ना, जिसको आप एक धरती पे एक सोलमेट एक अलग चीज है ना, वो अलग कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम आत्मिक भी मेट मानते हैं। कहते हैं उससे फर्क है, आत्मिक मित्र से ये फर्क है। ये जो ट्विन सोल है, इट्स entirely different from the soulmate that you refer on earth. When you use the term soulmate, you use it for someone you feel very close to, but that person might not be your twin soul. कहते हैं अब क्या, आप सोलमेट किसको कहते हैं? Someone you're very close to and you get along well, आपस में बनती है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, and you really love each other. कहते पर ये है, पर जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि वो सोलमेट जो है ट्विन सोल हो या ट्विन सोल आपका सोलमेट हो। तो मतलब जिसके पास मतलब जिससे आप अपनी बहुत क्लोजनेस महसूस करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी ट्विन सोल हो। He or she may be a group soul with whom you have had many past life connections. अब ये कौन है? कहते हैं ये ग्रुप सोल के अंडर आता है। उसमें क्या होता है, जिनके साथ आपके पुराने जन्मों में बहुत बहुत सारे संबंध हो। सो वही है क्रक्स, वही है कि ट्विन सोल इज समथिंग डिफरेंट। जो हमने पहले पढ़ा, क्या होता है, सोलमेट होते हैं जिससे हमारा बहुत लगाव होता है, क्लोजनेस होती है। आप उसको ये नहीं कह सकते हमारी ट्विन सोल है। और हाँ, वो आपके ग्रुप सोल के अंडर आती है। ग्रुप सोल के जो भी आत्माएं होती है ना, उनसे आपका पास्ट लाइफ का बहुत बहुत कनेक्शंस रहे होते हैं। God created a certain number of souls at the same time. परमात्मा ने काफी सारी आत्माएं एक समय पर इकट्ठी बनाई होती हैं। These souls reincarnate together on earth in the same group. तो ये जो आत्माएं हैं ना, ये दोबारा से जन्म लेती हैं धरती पर, सेम ग्रुप में, लाइफ आफ्टर लाइफ, जन्म के बाद जन्म, बिकॉज ऑफ देयर लव फॉर ईच अदर। क्यों? क्योंकि इनका आपस में प्यार होता है ना, इसलिए इकट्ठे जन्म लेती हैं। So that they can help each other, ताकि एक दूसरे की मदद करें। rise spiritually, आत्मिक इनकी तरक्की हो, आध्यात्मिक तरक्की हो इनकी, and lead a better life, ताकि इनकी लाइफ अच्छी हो। वही इन्होंने बताया कि ईश्वर ने एक समय में जो इकट्ठी आत्माएं बनाई होती है ना, तो क्या होता है, इन आत्माओं को आपस में बहुत प्यार होता है। ये री इनकारनेट होती है, पूर्ण जन्म इनका होता है सेम ग्रुप में, जन्म के बाद जन्म, क्योंकि इनका आपस में प्यार होता है, ये एक दूसरे की मदद करती हैं, और इनका यही होता है कि आध्यात्मिक तरीके से एक दूसरे को ऊपर उठाएं और अच्छी जिंदगी जिए। These souls are known as a group souls. इनको सामूहिक आत्माएं ग्रुप सोल्स कहा जाता है। Sometimes when you feel close to a person you have never met, it could be because the person is your group soul. कई बारी होता है ना, हम किसी को चाहे मिले हो ना मिले हो, but you feel that affinity, that closeness, that proximity. Why? Because ये आपके ग्रुप सोल के अंदर आ जाता है। Your group souls could be your parents, children, neighbors or friends. और आपके ग्रुप सोल के अंदर कौन आता है? ये आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके दोस्त या मित्र हो सकते हैं। Your parents, your children, your neighbors or friends. ये ग्रुप सोल के अंडर आ जाता है। A person can have only one twin soul, but many soulmates or group souls. तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, ट्विन सोल एक ही होती है, क्योंकि हमने बोला ना, एक पूर्ण आत्मा विभाजित हो जाती है ना, एक मेल सोल और फीमेल में, कभी वो मेल जन्म लेते हैं, कभी वो फीमेल में, जब तक कि उनका सारा कार्मिक बैगेज खत्म होके रेल्म 7 स्टेज 9 तक ना पहुंच जाए, मर्ज हो जाती हैं, फिर वो नेक्स्ट यूनिवर्स पर चली जाती हैं। पर ये क्या है, वही बोलते हैं, इंसान की ट्विन सोल एक ही होती है, पर ये जो है ना सोलमेट्स और ग्रुप सोल्स, ये काफी होते हैं। आगे पढ़ते हैं। When you meet your twin soul, it's a very special bond. कहते हैं जब आप अपने ट्विन सोल को मिलते हैं, ये बहुत खास एक रिश्ता होता है, प्रेशियस होता है, अमूल्य होता है। If both souls are on a good level, they can help each other rise spiritually on earth. हाँ, अगर दोनों का लेवल देखिए एक जैसा हो ना, तो नेचुरली वो वाइब्रेशन सेम होंगी ना, फिर एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली दे कैन हेल्प ईच अदर, और आध्यात्मिक इनकी तरक्की हो जाती है पृथ्वी पर ही, धरती पर ही, एंड दे कैन डेवलप रियल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप बिकॉज देयर स्पिरिट्स रिकॉग्नाइज ईच अदर। कहते हैं
फिर वो इनका आपस में विश्वास बहुत स्ट्रांग होता है, आपस की दोस्ती मित्रता बहुत आपस में गहरी होती है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे की जो स्पिरिट है ना, वो रिकॉग्नाइज करती है एक दूसरे को। इसी करके दे कैन रियली ट्रस्ट, दे कैन रिलाई ऑन ईच अदर। इट इज बियॉन्ड फिजिकलिटी। ये भौतिकता से परे है ये रिश्ता। इट इज अबाउट टू स्पिरिट्स मीटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट दैट दे आर वन एंड द सेम। तो देखिए क्या स्पिरिट, मतलब स्पिरिट्स का क्या रिश्ता आपस में है, कितना डिवाइन है। कहते हैं ये तो ऐसे है जैसे दोनों स्पिरिट्स मिल रही हैं, ये रिकॉग्नाइज कर लेती हैं एक दूसरे को। और इनफैक्ट आप इनको दो नहीं मान सकते, एक ही हैं। क्यों? क्योंकि वो सेम होती हैं, दे आर वन। In some cases, if one or both of the souls are on low level, कहते कई ऐसे केस होते हैं ना, उनमें से एक या दोनों, कहते दोनों आत्माओं का लेवल लो है, then the relationship might not be good at all. Of course, जब इनका सेम लेवल ही नहीं है, किसी का ऊपर किसी का नीचे, या दोनों नीचे इनका वो है लो लेवल हो, तो कहते हैं फिर आपस में इनका रिलेशनशिप जो रिश्ता है ना, वो अच्छा नहीं होता है। ट्विन सोल्स कैन बी एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो ट्विन सोल्स है ना, इनका विकास अलग अलग स्टेज पर हो सकता है। ये डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, उनके कर्मा पे भी डिपेंड करता होगा ना। आगे बढ़ते हैं। Usually, one soul reincarnates on earth and the other stays in the spirit world to guide that person on earth. कहते हैं आमतौर पे पता क्या होता है, एक आत्मा उसका पुनः जन्म हो जाता है, धरती पर आ जाती है, और दूसरी स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा जगत में ही रहती है। क्यों? ताकि वो वहां से दूसरी आत्मा को मार्गदर्शन दिखाए, उसको गाइड करे, उसको अशर करे राइट पाथ। द ओनली वे यू विल नो इफ अ पर्सन इज योर ट्विन सोल इज थ्रू ऑटोमेटिक राइडिंग। आपको कैसे पता चलेगा ये इंसान मेरा ट्विन सोल है? कहते एक उसका एक रास्ता है, automatic writing, स्वचालित लेखन, जो हमने काफी डिटेल में पढ़ा था पहले। एंड दिस इज रिवील्ड ऑन अ वेरी रेयर ओकेजन्स। ये बहुत असाधारण परिस्थितियों में रिवील होता है, ऐसे नहीं रिवील किया जाता। इट्स वेरी रेयर व्हेन इट्स डन, ओनली व्हेन नेसेसरी। अगर बहुत जरूरी हो ना, अर्जेंसी हो, खास कोई जरूरत हो, तभी होता है ये। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर ट्विन सोल इज नोन टू यू एंड योर ट्विन सोल is falling spiritually, you will be told to tactfully help that soul. कहते आपको उदाहरण के लिए बताते हैं, अगर वो ट्विन सोल आपको आपको पता है ये कौन है ना, आपको जानती है, एंड और वो ट्विन सोल नीचे गिर रही है, आध्यात्मिक रास्ते से नीचे उसका गिराव हो रहा है, नीचे गिर रही है। कहते हैं फिर आपको युक्ति पूर्वक बताया जाएगा कि उसकी युक्ति से मदद कैसी की जाए ताकि वो भी उठ सके, नहीं तो वो और नीचे गिरती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। The main reason God splits each soul into two is to teach your coexistence. अब कहते हैं ये ईश्वर ने वो उस एक आत्मा को कैसे विभाजित क्यों किया? ताकि आपको सिखा सके सह अस्तित्व का मकसद क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। To teach you coexistence. That is why God, deliberately does that to enlighten us, to teach us, the value of coexistence. आगे बढ़ते हैं। You are responsible for each other's progress. आप एक दूसरे की प्रगति के लिए जिम्मेदार हैं। United twin souls can achieve a great deal, but if one of them falters, then both suffer spiritually. कहते हैं अगर ये यूनाइटेड हो ना, एक दूसरे के साथ इकट्ठ होके खड़ी हो, तब ये बहुत कुछ अचीव कर सकती है, अब एक दूसरे की मदद भी कर सकती है और ऊपर भी उठ सकती है। पर उनमें से अगर एक लड़खड़ा आ जाए, है ना, एक अपने उस पैथ से, उस पद से हट जाए, फिर क्या होगा? दोनों को भुगतान करना पड़ेगा। देन बोथ सफर स्पिरिचुअली, क्योंकि उसी का तो हिस्सा है ना। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं, एक नीचे है एक बहुत ऊपर है, तो फिर वो कैसे होगा? कहते हैं one of them falters, then both suffer spiritually. This is because once you reach realm 7, stage 9, you have to merge with your twin soul and become a whole soul. क्यों? क्योंकि अगर आप realm 7 की stage 9 पर पहुंच जाते हैं, तो दोनों को merge होना होता है, आपस में मिलना होता है, तभी तो आप एक पूर्ण आत्मा, एक whole soul बनोगे ना। Only then will you be allowed to progress to the next universe, fourth universe. कहते तभी आपको अनुमति दी जाएगी ताकि आप आगे प्रगति करें, बढ़ते जाएं और नेक्स्ट यूनिवर्स जैसे फोर्थ यूनिवर्स की तरफ जाएं. If you are on realm 7, stage 9, but your twin soul is spiritually low, you will have to wait for your twin soul to reach realm 7 and stage 9. देखिए कितना मुश्किल है. देखिए एक जना realm 7 stage 9 पे है ना, पर उसकी जो दूसरी आत्मा है जो विभाजित हुई है वो बहुत नीचे है.
स्पिरिचुअली लो है, फिर वो ऊपर वाली आत्मा को क्या कितना समय वेट नहीं करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा ना, ताकि जो दूसरी आत्मा विभाजित हुई है वो भी तो रेल्म 7 स्टेज 9 पर पहुंचे। पर इसको उसको जितना मर्जी समय लगे, कहते इवन इफ इट टेक्स मेनी लाइफ टाइम्स, जितना मर्जी समय लगे उसको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो पूर्ण आत्मा बनेगी ना। तब इसमें अब क्या प्रधान है? कर्म ही प्रधान है ना। अच्छे रास्ते चलते जाएंगे, कॉन्शियसनेस से कर्म करेंगे, तो फिर वो चाहे समय लगे पर वो हो सकता है। पर कहते हैं अगर ऊपर है कोई रेल्म 7 स्टेज 9 पे, और उसकी दूसरी जो विभाजित हुई आत्मा स्पिरिचुअली लो है, नीचे है, तो फिर उनको इंतजार करना पड़ता है, और वो करेंगे इवन इफ इट टेक्स मेनी लाइफ टाइम्स। दिस मे सीम हार्श एंड अनफेयर। अब सुनने में तो बहुत लगता है ना, हमें बहुत कठोर लगता है और हमें लगता है अनफेयर, ये अनुचित है, ये कैसे है? बट इट इज एक्चुअली टू सेफ गार्ड योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। कहते हर चीज का मतलब होता है, ये आपके आध्यात्मिक उनकी उन्नति की रक्षा करने के लिए ही ऐसा होता है। इसी करके ये है, ये ऐसा नियम बनाया है भगवान ने, टू सेफ गार्ड योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। Everything happens for a reason. It may sound harsh, it may sound unfair, you may feel no, it's not to be done, but this is the way this is the way it has to be, so that to safeguard your spiritual progress. No matter what, you have someone who will pray for you and try the level best to make you rise spiritually. कहते पर आपको नहीं पता, कोई ना कोई जरूर होता है जो प्रार्थना कर रहा होता है आपके लिए, ताकि आप अच्छे लेवल पर पहुंच सके और आध्यात्मिक उन्नति कर सके। सो वही चीज है, होप नहीं छोड़नी है। वन हैज टू बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, दिस टीचेस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, को एग्जिस्टेंस एंड सेल्फलेसनेस। तो ये क्या सिखाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, को एग्जिस्टेंस से अस्तित्व, और सेल्फलेसनेस निस्वार्थ की भावना। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा। व्हाट इज ट्विन सोल? सोलमेट वही है। ट्विन सोल और सोलमेट में फर्क होता है। सोलमेट हमारे ग्रुप सोल में भी आ जाते हैं, जिससे हमारा लगाव होता है, मे बी फ्रेंड्स, मे बी नेबर्स, पेरेंट्स, एंड उस तरह से सोल ग्रुप अलग होता है। और ये काफी समय से दोबारा से ये रीइनकार्नेट होके आते हैं, ताकि एक दूसरे की मदद करें और राइज स्पिरिचुअली भी हो सके। तो ये बच्चे होते हैं, नेबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इस तरह से ये ग्रुप सोल में आ जाते हैं। पर ट्विन सोल इज समथिंग एल्स, जिसको तो अगर डिवाइन परिभाषा दी जाए तो इट्स लाइक शिव एंड शक्ति। तो यही है, और ये भगवान ने जान के ऐसे बनाया है, ताकि वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट कोएग्जिस्टेंस मीन्स। And the way it is done, it's like to save, it is done so that it helps us to rise spiritually, and इन्होंने बताया भी है, it is actually to safeguard your spiritual progress. आपको सुनने में it may sound harsh, unfair, you may feel no, this way is not fair, but वो कहते हैं नहीं, ये ऐसे ही है, ये आपकी प्रगति के लिए ही है। And it also teaches you at the same time about responsibility, coexistence, and selflessness. आगे बढ़ते हैं इसके बाद। Are you both known as Vispi and Ratu in the spirit world, or do you have spirit names? कहते हैं क्या आपको विस्पी एंड रतु के नाम से ही जाना जाता है आपको वहां पर, क्या आपका कुछ और भी कोई नाम है स्पिरिट वर्ल्ड में? कैसे आपको जाना जाता है वो आप हमें बताइए। अब वो क्या आंसर दे रहे हैं? एवरी सोल इज गिवन अ स्पेशल नेम बिफोर द सोल इज डिवाइडेड इनटू टू। हर आत्मा को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, खास नाम दिया जाता है, उससे पहले जब आत्मा दो हिस्सों में बंट जाती है ना, उससे पहले एवरी सोल इज गिवन अ स्पेशल नेम, खास नाम दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज अ सोल नेम। ये आत्मा का नाम होता है। ट्विन सोल्स शेयर द सोल नेम। जो ट्विन सोल्स होती है ना, उनका जो नाम है ना वो एक ही होता है, दे शेयर इट। जस्ट एज द सोल इज स्प्लिट इनटू टू, जब आत्मा विभाजित हो जाती है ना दो हिस्सों में, सो इज द नेम। तो नेम भी ऐसे विभाजित हो जाता है, विच रिमेन्स द सेम थ्रू आउट योर एग्जिस्टेंस। पर ये सेम रहता है थ्रू आउट योर एग्जिस्टेंस। इन द स्पिरिट वर्ल्ड you are known by the name you were last known by on earth. आपको स्पिरिट वर्ल्ड में पता किस नाम से जाना जाता है? जो आखिरी बारी आपको धरती पर नाम मिला होता ना, पृथ्वी पर, उससे जाना जाता है। Your deeds are recorded in your akashic records. आपके जितने भी कर्म हैं आपके akashic records में, उसके बारे में आगे बताएंगे akashic records क्या होता है। आपके your deeds are recorded in your akashic records under your soul name.
आपके जो कर्म हैं अकाशिक रिकॉर्ड्स में आपके सोल नेम के अंडर जाने जाते हैं। योर डीड्स आर रिकॉर्डेड, आपके कर्म को रिकॉर्ड की जो जितने भी कर्म आपने किए हैं ना, आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपका जो सोल नेम है ना, उसके नीचे दर्ज है आपके ये जो कर्म है आपके सोल नेम के अंडर। और ये कहाँ पर दर्ज होता है? आकाशिक रिकॉर्ड्स में। यू विल नेवर नो व्हाट योर सोल नेम ऑन अर्थ, यू विल नो योर सोल नेम ओनली व्हेन यू गो बैक टू द स्पिरिट वर्ल्ड। कहते हैं जब तक आप धरती पर रहते हैं ना, आपको आपका सोल नेम नहीं पता होता। आपको आपका सोल नेम कब पता चलेगा? व्हेन आप वापस जाएंगे स्पिरिट वर्ल्ड में। तो देखिए, एक तो धरती का नाम है ना, एक सोल नेम होता है, वो वहीं पर ऊपर ही पता चलता है जब बंदा वापस जाता है कि ये मेरा सोल नेम है। हमारे अकाशिक रिकॉर्ड में जितने भी हमारे कर्म है ना, हमारे सोल नेम के अंदर, मतलब फाइल ही कह लीजिए, हमारे सोल नेम के मतलब उसके अंदर निर्धारित है हमारे जितने भी हमने कर्म किए आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और वो सोल नेम के अंडर ही आता है सब कुछ, जहां पर भी ये कैशिक रिकॉर्ड्स दर्ज किए जाते हैं। तो इस तरह से बताया है कि हर आत्मा को एक स्पेशल नेम दिया जाता है। जब सोल विभाजित होती है ना दो हिस्सों में, उससे पहले उसको सोल नेम कहते हैं। और ट्विन सोल शेयर करते हैं ये सोल नेम। और जैसे ही सोल भी स्प्लिट होती है ना दो हिस्सों में, ऐसे ही नाम भी, पर वो सेम रहता है थ्रू आउट योर एग्जिस्टेंस। एंड इन द स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं आपको बेसिकली आपके धरती वाले नाम से ही जाना जाता है, पर जहां पर कर्म आपके दर्ज है वो सोल नेम के अंदर आता है। आगे पढ़ते हैं, व्हाट आर अकाशिक रिकॉर्ड्स? The Akashic records are known as the Hall of Memories or the Hall of Generals. Akashic records क्या है? कहते हैं इसको स्मृति कक्ष भी कहते हैं, Hall of Memories and Hall of Generals, दैनिकी कक्ष भी कहते हैं। Each realm has its own hall. हर लोक का अपना एक हॉल होता है, where there is a journal for the lives led by every individual soul on earth. कहते हैं हर एक के कर्मों का लेखा जोखा वहां लिखा होता है। जब गुरुजी को भी कई बार ऐसे आते, गुरुजी कहते सी खोला ताड़ियां फाइला, खोला, तो वो वही तो है। ही नोज एवरीथिंग, कौन से जन्म कितने जन्म लिए, क्या क्या आपने किया, सब लेखा जोखा उनके पास है। तो इसी तरह कहते हैं ऊपर की दुनिया में अकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? हॉल ऑफ मेमोरीज और द हॉल ऑफ जनरल्स। ईच रेल्म हैज इट्स ओन हॉल। हर लोग का अपना हॉल होता है, वहां एक जनरल होता है, वहां जितने भी आपने जिंदगी अभी तक बिताई है ना, वो सबका लेखा जोखा वहां लिखा होता है। Each realm has its own hall where there is a journal for the lives led by every individual soul on earth. Each and every deed, good or bad, is recorded under your soul name. आपके सोल नेम के नीचे जो भी आपने कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो, चाहे वो बुरे कर्म हो, उन सब का लेखा जोखा वहां होता है, दर्ज है वहां पर। द records can be found on the realm to which the soul belongs. अब ये तो सोल की योग्यता के ऊपर है ना, जिस भी realm को बिलोंग करती है ना, वहां पर उसी हिसाब से उस लोक में उसके records होते हैं। When the soul progresses or falls and moves to a higher or lower realm, the records follow. ये लेखा जोखा देखो उसके साथ ही चलता है। अब चाहे सोल की प्रगति हो, चाहे वो उसमें गिरावट हो, नीचे आए, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे नीचे लोक में जाए, ये रैकर्स उसके साथ चलते हैं। तो क्या मतलब है? आपके कर्म थोड़ी आपका साथ छोड़ेंगे, उसका सबका लेखा जोखा साथ में होता है। ये द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ये तो लॉज हैं, परफेक्ट है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता है। जो जैसा करता है वैसा ही सब उसका लेखा जोखा उसके साथ ही चलता है। द अकाशिक records contain the memories of all the lives you have led on earth. कहते हैं आपको पता है अकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या होता है? अभी तक जितने आपने जन्म लिए हैं ना, उसका सबका उसमें सब डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। जितने भी धरती में आपने जो जो किया, चाहे अच्छा किया, चाहे बुरा किया, चाहे ऊपर उठे, नीचे उठे, जो भी है, it's recorded there. When souls on earth are in a deep, dreamless sleep, their subconscious mind make entries in the Akashic records. तो देखिए, it's so surreal actually, it's unbelievable. कहते हैं जब आप धरती पर अपनी डीप ड्रीमलेस स्लीप में होते हैं ना, ड्रीमलेस स्लीप क्या होती है आपको पता ही नहीं होता। और जब आप उठते हैं यू आर फ्रेश, बिकॉज अगर आपको देखा जाए, अगर आपको जितने ड्रीम्स आते हैं ना, उतनी आपकी बॉडी टायर्ड होती है, बिकॉज सोल रियली ट्रेवल्स, और ड्रीमलेस स्लीप मतलब ये बहुत डिफरेंट सी स्लीप होती है, वेयर यू रियली डोंट नो, एंड व्हेन यू गेट अप यू से यू जस्ट से ओह आई हैव हैड अ गुड स्लीप, आई स्लेप्ट रियली साउंडली। तो कहते हैं जब आपकी डीप ड्रीमलेस स्लीप होती है ना,
फिर आपका ये जो अवचेतन मन है जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, ये जाता है akashic records को देखने. When the subconscious mind of an earthly soul goes dormant, the spirit guides of that person continues to update the akashic records. अब देखिए, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड सो गया, अब सो गया तो आप थोड़ी, आपकी एंट्री थोड़ी होगी फिर akashic records को देखने के लिए. उस टाइम पे क्या होता है, आपका इधर का मन सबकॉन्शियस माइंड, ये जो इधर की आत्मा है उनका बिल्कुल डोमेंट हो गया, सो गया उस, तो आप थोड़ी जा पाएंगे ना, आपकी एंट्री नहीं होगी. उस दौरान क्या होगा, फिर जो स्पिरिट गाइड है आपके, वो आपका अपडेट करेंगे akashic records. Why? Because your subconscious mind have slept, so then you wouldn't be given the entry to go there. So in that case, your spirit guide will come and assist and help, and they will update the akashic records. No soul can read someone else's records except in rare circumstances, when it will help in the soul's spiritual progress and after permission is granted by the high good soul of that realm. कोई भी आत्मा किसी और आत्मा का akashic record नहीं पढ़ सकती. ये सिर्फ तब हो जाता है रेयर सर्कमस्टेंस, कोई असाधारण सी कोई ऐसी सर्कमस्टेंस आ गई, कोई अवस्था आ गई, और वो भी इस करके, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ही होता है ना पर्पस उस आत्मा का. और ये तब होता है जब अनुमति मिलती है, किससे लेनी पड़ती है ना. यू कांट जस्ट गो एंड ओपन somebody else's, you're not allowed to do that. It happens in the rare circumstance, और इसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ती है हाई गुड सोल ऑफ दैट realm से. When a soul graduates to the next universe, the records travel as well. कहते हैं जब सोल कि ग्रेजुएट हो जाती है ना, चलो ठीक है, वो और आगे प्रगति हो गई और वो नेक्स्ट यूनिवर्स की तरफ जाना जब जाती है, तो ये जो रिकॉर्ड्स है ना उसके साथ ही ट्रेवल करते हैं. तो देखिए कितना जरूरी है कर्मों को ध्यान से करना. अगर हम इंसान कहता है मुझे कौन देख रहा है, अगर लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड देखिए, ईश्वर की अनुमति से ही किताब आई ना, जिसमें हर चीज सच है, सत्य है. akashic records में सब कुछ लिखा जाता है, पूर्व जन्मों का भी लिखा जाता है. बहुत बारी गुरु जी ने कहा फाइला खोला ताड़ियां, खोला, कई बार किसी गुस्से में भी कहते हैं खोला ताड़ियां फाइला, तो सब कुछ पता है भी तुसी की करके आए हो. तो वही चीज है, पिछले जन्मों का नहीं पता. बी इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट. और कई बार कोई इंसान ऐसे सोचते हैं ठीक है जो किस्मत में लिखा है मिल जाना, ऐसे नहीं होता. भगवान ने आपको फिर भी दोबारा से रोज चांस देते हैं. कहते हैं सोचो मत अच्छा काम करने के लिए, बिफोर इट गेट्स टू लेट. कर दो बस. यही है बी इन द मोमेंट. जो अब का है उसी से आपका भविष्य बनने वाला है. पिछले को बार बार याद करके यहाँ हम कुछ करें ही ना. अभी गुरदास मान जी ने भी तो यही बोला ना, जिथे मेहनतां ने रहमतां भी उथे रहंदियां, वेले बह के दियां पूरियां नहीं पैंदियां. ऐसे थोड़ी होता है. जहां मेहनत करनी पड़े जरूर करनी चाहिए, बहुत करनी चाहिए. गुरु जी भी कहते मेहनत करया करो, वट कट दिया करो. तो उस तरह से अगर सिर्फ किस्मत के बहुत सारे बैठे रहेंगे, ठीक है जो किस्मत में लिखा है वो होगा. काफी चीज, लाइफ इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्टिनी एंड फ्री विल. सो डेस्टिनी ठीक है, और ये फ्री विल का भी तो है ना, अभी उसका उपयोग अच्छी तरह से कर लेना चाहिए प्रेजेंट में, बिकॉज ये सब कुछ सत्य है. akashic records, तो कहते हैं when you're in deep sleep, which sounds so surreal actually, when you're a deep dreamless sleep, they say, that your subconscious mind make entries in the akashic records. But yes, it doesn't happen if your mind is dormant. But yes, your spirit guides, they have to update the akashic records. ये update तो उनको करना ही पड़ता है. So that is why अभी तो कहते हैं कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है. इसी तरह से, and karma is no menu actually, you get served what you deserve. पर वो भी है साथ साथ में अच्छे कर्म, प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत 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 जरूरी है. This was all about, the twin souls. We read about soulmates, and this was akashic records. आगे पढ़ते हैं. What kind of work do spirit souls do? तो जीवात्मा जगत में वो किस तरह का कार्य करती हैं? कहते हैं first of all let us explain that spirit souls do not have wants and desires. कहते सबसे पहले आपको ये बता दें, ये जो जीवात्मा जगत की आत्माएं हैं, इनकी कोई इच्छाएं, जरूरतें या आकांक्षाएं ऐसी नहीं होती हैं. We experience no hunger, thirst or fatigue, and our sole aim is service. कहते हैं unlike you, हमें उस तरह की कोई भूख नहीं लगती है,
प्यास नहीं लगती है, थकावट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारा सोल एम एक ही पर्पस होता है, सेवा, सर्विस। हाउएवर वी डू नीड नरिशमेंट, कहते हैं पर यस हमें नरिशमेंट चाहिए होती है, पोषण चाहिए होता है, जस्ट एज द बॉडी डज ऑन अर्थ। तो अर्थ पृथ्वी पर भी तो एक शरीर को चाहिए होता है ना पोषण। पर इधर हम खाना भी खाते हैं, हमें प्यास भी लगती है, पर हमें थकावट भी हो जाती है, उनको ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर द सोल सनलाइट इज पावरफुली नरिशिंग, कहते हैं आपको पता है आत्मा के लिए जो सूरज की किरणें हैं ना, सूर्य की किरणें, ये बहुत बहुत पोषण देती हैं। देयर आर ऑल्सो मेनी ब्यूटिफुल फ्रूट्स द फ्लेवर्स ऑफ विच आर अनइमेजिनेबल, कहते हैं आपको बता देते हैं बहुत बहुत प्यारे फल होते हैं जिनका जिनका इतना they are so tasty and the flavors are so different, they get वो बोलते हैं you can't even imagine that, it's beyond your imagination, which are unimaginable. Souls do not need food to survive, आत्माओं को खाना नहीं चाहिए होता अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, but the juicy nectar of fruits provides us with positive energy. ये जो जूसी नेक्टर है ना, अमृत रस है, कहते हैं ये सफिशिएंट है हमें वो ऊर्जा से भरने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए। तो इनका ये जो पोषण है, जो द मूवी, जो मूवी थी जिसमें जादू होते हैं, एलियन, तो हमने देखा ना उस मूवी में भी कैसे सनलाइट ही चाहिए होती है, बिकॉज इट नरिशेस दैट, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसी तरह से वो भी बताते हैं spirit world में sunlight is powerfully nourishing, so we only need that, but yes they are beautiful fruits also, and the flavors उनका स्वाद जो होता है, और कहते हैं अनइमेजिनेबल। तो आत्मा को उस तरह के खाने की जरूरत नहीं होती है, बट जो अमृत रस है ना उस फलों से मिलता है, वही हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ वेल बीइंग, हम निरंतर आनंद की अवस्था में रहते हैं। वी आर इन परफेक्ट स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारी वो ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, बिल्कुल वी आर हेल एंड हारी, वी आर फुल ऑफ बीन्स, हमारी बस बहुत अच्छी सेहत रहती है। एंड वी स्टे दिस वे बाय प्योरिफाइंग आवर स्पिरिट बॉडीज विद प्रेयर एंड वाटर। हम किस तरह से अपने आप को शुद्ध करते हैं? अपनी ये जो स्पिरिट बॉडीज को प्रार्थना के द्वारा और जल के द्वारा। पानी को तो बहुत वो मानते हैं ना, द प्योरेस्ट थिंग, कहते हैं प्रार्थनाओं से अपने आप को शुद्ध करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, और जल से। वाटर हैज अ हीलिंग क्वालिटी एंड व्हाटएवर वी नीड टू रिचार्ज, whenever we need to recharge, we take a dip in a lake and come out rejuvenated with a great deal of positive energy. कहते जब भी हमें हीलिंग वो चाहिए होती है ना, तो हम क्या करते हैं, और जब हमें वो अपने आप को ऊर्जा से भरना होता है, रिचार्ज करना होता है, you know, we have to vitalize ourselves. What we do is we take a dip. कहते हैं होली डिप लगा लेते हैं किसमें, एक लेक में, and come out rejuvenated. We feel so fresh. you know it just invigorates us and enlivens us and vitalizes us. तो कहते हैं उसी से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पानी से हम डिप, when we dip into the water, we dip in a lake, और क्या करते हैं, क्यों, why? Because as a water completely cleanses our vibrations, पानी हमारी तरंगों को बिल्कुल साफ कर देती है, प्यूरिफाई कर देती है। When we come out of the water, we are completely dry and energized. जब हम पानी से बाहर आते हैं, बिल्कुल ड्राई होते हैं और एनर्जाइज्ड होते हैं पूरी तरह से उस ऊर्जा से, we are filled with a zeal and new energy. It's so refreshing, it just rejuvenates us. तो इस तरह से उन्होंने बताया किस तरह से उनका पोषण होता है सनलाइट के द्वारा, और वो जो स्पेशल फ्रूट्स होते हैं उनका नेक्टर पीकर, और उस तरह से प्रार्थनाओं से, पानी के द्वारा, बिकॉज वाटर हैज अ हीलिंग क्वालिटी। तो इस तरह से ये अपने आप को रिचार्ज करते हैं, क्योंकि उस जल में सारे आरोग्यकारी गुण होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, As for our work, we discuss our talents with the high good soul of our realm and then choose work in that given area. कहते अगर हम काम की बात करें, तो हम अपनी जो भी हमारी प्रतिभा है और किस तरह के टैलेंट्स है ना, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं हाई गुड सोल, और जो हमारे लोक की होती है ना, रेल्म की, उससे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और उसी तरह से हम अपना काम भी चूज कर लेते हैं इन दैट पर्टिकुलर एरिया, इन दैट गिवन एरिया। तो इस तरह से कहते हैं वी डिस्कस आवर टैलेंट्स, किस किस में क्या प्रतिभा है, क्या कार्य कर सकते हैं, उससे बात करते हैं हाई गुड सोल से। आगे बढ़ते हैं, हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द काइंड ऑफ वर्क स्पिरिट सोल्स डू। अब देखिए हमें ऊपर की दुनिया में सारा बताने जा रहे हैं किस तरह के कार्य हम करते हैं। नंबर 1,
Share spiritual knowledge with people on earth and help them understand God's laws. जो भी हमारी आध्यात्मिक नॉलेज है ना, ज्ञान है, वो हम शेयर करते हैं धरती के लोगों के साथ, और उनको भी समझाने में हम समझाते हैं कि गॉड लॉस क्या है। वही तो हो रहा है ना इस बुक के द्वारा हम सबके लिए, कि वो शेयर ही तो कर रहे हैं। द शेयरिंग द स्पिरिचुअल नॉलेज विद पीपल ऑन अर्थ एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड गॉड्स लॉज। दैट इज व्हाई दिस डिवाइन बुक केम इनटू एग्जिस्टेंस। You know, this is the way they are sharing their spiritual knowledge, the precious knowledge. Number two, communicate with souls on earth through process through processes such as automatic writing. तो कहते हैं ये जो धरती के लोगों के साथ हम वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने संदेश पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कैसे? काफी प्रोसेसेस होते हैं, उनमें से एक क्या है? ऑटोमेटिक राइटिंग। नंबर थ्री, वर्क एज स्पिरिट गाइड्स। तो ये जीवात्मा जगत में क्या करते हैं? मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Number four, work with souls who have just come to the spirit world to help them understand where they are if they're traumatized or disoriented. तो कहते हैं उन आत्माओं को लेकर हम काम करते हैं जो स्पिरिट वर्ल्ड में नई होती हैं, जो आई होती हैं, जिनको धक्का लगा होता है, डिसोरिएंटेड होती हैं, सोच नहीं पाती हैं, सोचने समझने की अभी उनमें क्षमता, जिस तरह से कि उस ट्रॉमा के कारण दे आर नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट। इनके साथ भी तो यही हुआ था ना, हीलिंग रेस दी गई थी ना इनको हॉल ऑफ रेस्ट में, बिकॉज दे वर ट्रॉमेटाइज्ड। वो कहते, क्योंकि उन्होंने बताया ना हमें ड्यू डेट से पहले ही ऐसे हो गया था। तो इस तरह से देखिए ऊपर की दुनिया में भी कार्य करते हैं। हम सोचते हैं ना कि सब इधर ही होता है, ऊपर तो कुछ नहीं होता। नो। So this is why they're depicting in the laws of the spirit world. There is a beautiful world out there where they're also given the particular works according to the talents, according to the ability or the capacities. So उस तरह से वो भी कार्य करते हैं. Number 5, guide souls on earth and impress important messages upon them through the subconscious mind. धरती के लोगों को हम गाइड करते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस, कोई संदेशे हैं ना, तो हम उनको पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड। इसी करके सबकॉन्शियस माइंड का अलर्ट होना बहुत जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, अ स्पिरिट सोल माइट हेल्प अ साइंटिस्ट डिस्कवर अ क्योर ही इज ट्राइंग टू फाइंड फॉर अ डिजीज बाय सेंडिंग हिम आंसर्स थ्रू हिज सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा। कई बार होते हैं ना, साइंटिस्ट कोई चीज निकाल लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ उनके टैलेंट या उनकी क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है तभी ये हुआ होता है। बहुत बारी ऊपर की दुनिया से उनको मदद मिलती है और एकदम से वो थॉट आता है। कई बार ऐसे होते हैं ना, हम भी बैठे होते हैं एंड वी आर इन अ फिक्स एंड वी डोंट नो हाउ टू गो अबाउट अ प्रॉब्लम एंड सडनली समथिंग कम्स इनटू अ माइंड। तो ऐसे ही होता है। परमात्मा, परमेश्वर, गुरु जी की तरफ से होता है। आपके नियर एंड डियर वंस ऊपर से आपको वो थॉट भेज सकते हैं, but suddenly you feel, my God, how come? I got the answer. तो ये चीजें होती हैं। प्रोजेक्ट किया जाता है, इम्प्रेस किया जाता है वहां से थॉट। तो कहते हैं कोई साइंटिस्ट है ना, कोई डिस्कवर कर रहा है कोई बीमारी के लिए कुछ इलाज, तो एकदम से फिर उनको जवाब भी मिल जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। पर उस सबकॉन्शियस माइंड में थॉट कौन इम्प्रेस कर रहा है, कौन प्रोजेक्ट कर रहा है, कौन भेज रहा है? स्पिरिट वर्ल्ड से आता है। Number 6, answer genuine calls for help. आंसर जेन्युइन कॉल्स फॉर हेल्प फ्रॉम अर्थ। बहुत बारी होता है ना, धरती के लोगों को परेशानी होती है, मुश्किल आती है, तो वो जवाब मांगते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं जब उनको कोई मुसीबत में होते हैं तो वो उस तरह से दे आंसर जेन्युइन कॉल्स, वो हमेशा से उनको देन हमेशा उसकी उनकी मदद करते हैं। स्पिरिट सोल्स आर स्पेशली ट्रेन्ड इन दिस, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग की जाती है स्पिरिट सोल्स की, कैसे उनको इस तरह से मदद मतलब ताकि उनको ट्रेन किया जाता है ना किस तरह से आगे वो धरती के लोगों की मदद कर सके। एंड सोल्स हु हैव जस्ट अराइव्ड इन द स्पिरिट वर्ल्ड वो ट्रेन अंडर द मोर एक्सपीरियंस सोल्स इन दिस मैटर। तो वही चीज है जो नई आई होती है ना स्पिरिट वर्ल्ड में, तो उनको उनको भी तो ट्रेनिंग दी जाती है ना। कौन ट्रेनिंग देता है? जो एक्सपीरियंस सोल्स होती हैं इस मैटर को लेके, वो ज्यादा जिन्होंने पहले सारे अनुभव किए हुए हैं, तो वो इनकी मदद करती हैं। बाकी वो बार-बार यही कहते हैं, जेन्युइन कॉल इज ऑलवेज गिवन हेल्प। बार-बार उन्होंने बोला सिंसियर कॉल होगी, सिंसियर प्रार्थना होगी, तो मदद जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। Number 7, work in the hall of rest and with the upkeep of akashic records. तो क्या करते हैं? हॉल ऑफ रेस्ट है, विश्राम कक्ष है, वहां पर वो कार्य करते हैं, और अकाशिक रिकॉर्ड्स को उसको आगे कैसे उसको अपडेट करना है, उसका ध्यान कैसे रखना है, मतलब उसका पूरा काम अकाशिक रिकॉर्ड्स का
उस तरह से ये लोग संभालते हैं। नंबर 8, प्रे फॉर ह्यूमंस हू आर सुसाइडल एंड हेल्प देम वॉक ऑन द राइट पाथ। देखिए वो कितने बड़े कार्य करते हैं। कहते हैं ऐसे मनुष्य जिनके अंदर आत्महत्या करने के वो थॉट्स आते हैं, द थॉट्स ऑफ सुसाइड क्रॉप अप इनटू द माइंड, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं ताकि वो सही रास्ते पर चल सके, ना भटके और ऐसा भयानक कार्य ना करें। तो गुरुजी ने उस दिन हमें पहले ही पढ़ा था, सुसाइड इज अ सिन। तो इस तरह से देखिए वो किस तरह से मदद करते हैं ऊपर की। मतलब कभी भी किसी को अपने आप को अकेले नहीं समझना चाहिए, गुरुजी की शरण में तो कभी भी नहीं। और वैसे भी अपने स्पिरिट जो वर्ल्ड में गए हैं, प्रियजन है कोई भी हो, हमें नहीं पता हमारा एक्चुअली स्पिरिट गाइड कौन है, बट वी मस्ट एक्नॉलेज देम एंड वी मस्ट प्रे टू देम एवरी डे, because they really do a lot of things for us, so that we should walk on the right path. कई बारी हमें अकस्मात कहाँ से मदद मिल जाती है, सब कुछ किया जाता है ऊपर की दुनिया से। नंबर 9, फाइंड वेज टू प्रोटेक्ट लव्ड वंस ऑन अर्थ। तो रास्ते ढूंढना उस तरह के, ताकि उनकी रक्षा के उपाय ढूंढना उन लव्ड वंस की को मदद करने के लिए। तो देखिए कितना कार्य करते हैं ऊपर वो। Number 10, pray for loved ones on earth. Prayer requires genuine love, concern, concentration, effort on our part. कहते हैं उन प्रियजनों के लिए हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, और जो प्रार्थनाएं है ना, वो तभी तभी वो होती है ना अगर प्रेयर्स अंदर से हो, अंदर से सच्चे प्रेम से हो, कंसर्न हो, एकाग्रता से, प्रयत्न से की जाए, हमारी तरफ से वो अपनी बात कर रहे हैं। कहते हैं ऐसे ही नहीं हो जाती हैं प्रार्थनाएं। प्रेयर रिक्वायर्स जेन्युइन लव, कंसर्न, कंसंट्रेशन एंड एफर्ट ऑन आवर पार्ट। नंबर 11, गेट ट्रेन्ड इन हाउ टू हैंडल नेगेटिव सोल्स ऑन लो realms। तो इनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है ना, क्योंकि जो नेगेटिव सोल्स होती है लो realms, हमने पहले भी पढ़ा था, ट्रेनिंग मिलती है किस तरह के रोब्स पहनने चाहिए ताकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा इनको इफेक्ट ना करे, एंड दे हैव टू हाइड देमसेल्व्स, क्योंकि वो तो पकड़ सकती हैं, स्लेव भी बना सकती हैं। तो इस तरह से इनकी ट्रेनिंग भी चलती है। नंबर 12, गेन मोर विजडम फ्रॉम द हॉल ऑफ लर्निंग। हॉल ऑफ लर्निंग से इनको और सोजी मिले, विजडम मिले। With their expanded subconscious mind, spirit souls retain a lot of information and put into action. जो इनको विजडम, समझदारी मिलती है ना ऑल ऑफ लर्निंग से, उससे इनकी जो सबकॉन्शियस माइंड और खुल जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, और ये काफी जो इंफॉर्मेशन है ना अपने अंदर रख सकते हैं, वाइब कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, और उसके उसके द्वारा रिटेन करने के बाद क्या करते हैं, उसको कार्य पे लाना, एक्शन उसके द्वारा करना। नंबर 12, गाइड दोज हु विश टू रीइनकार्नेट। बहुत सोल्स होती हैं वो कहती हैं ठीक है, ये मेरे अंदर गिल्ट है, या ये मेरे को लेना देना खत्म करना है, या ये लेसन्स, या ये ट्रेनिंग, या मेरी जो मेरा प्रियजन ऊपर की हायर रेल्म में है, तो मुझे उसको मतलब उस रेल्म तक पहुंचने के लिए मुझे भी बहुत टफ टेस्ट और ये सब निकलना पड़ेगा। तो तब हम फिर भी इनकारनेट करने की भी सोचते हैं। मतलब ये तो उदाहरण के लिए बताया, पर हर हर एक का कोई ना कोई अपना सब्जेक्टिव रीजन होता है, तो ये उनका मार्गदर्शन करते हैं। हमने पढ़ा था ना सूरदास के केस में, उन्होंने बोला था ना, इट्स रियली टफ, यू शुड नॉट go for this test, but deliberately he chose that. और क्या हो गया, उसका डाउनफॉल हो गया। अगर उसको मदद ना मिलती तो बहुत नीचे ही उसने जाना था। ऑलवेज अ रिस्क। तो कई बार इंसान बहुत वो टफ टेस्ट भी लेते हैं, तो इस करके फिर मुश्किल हो जाती है, पर वो गाइड करते रहते हैं। वो जाने से पहले जरूर गाइड करते हैं, नहीं ये ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। नंबर 14, परफॉर्म मिरेकल्स फॉर सोल्स ऑन अर्थ हु हैव लॉस्ट द वे। इनको भी चमत्कार करने पड़ते हैं उन पृथ्वीवासियों के लिए जो रास्ता भटक गई है, गॉन एस्ट्रे। दीज स्मॉल मिरेकल्स हेल्प लॉस्ट सोल्स रीगेन देयर फेथ। ये जो कहते हैं हमारी तरफ से जो छोटे छोटे चमत्कार होते हैं ना, उससे क्या होता है, फेथ आ जाता है ना, रीगेन हो जाता है। जैसे गुरुजी कहते हैं कलयुग विच चमत्कार नु ही नमस्कार। गुरुजी यहाँ को मिरेकल्स उस तरह के थोड़ी करने आए हैं, पर जब इंसान भटकने लगता है या उसका फेथ खत्म होने लगता है, तो क्या करते हैं फिर गुरुजी भी उस तरह से। उनके लिए तो ये बहुत छोटी चीजें हैं, वो तो खैर उनकी ब्लेसिंग्स के रूप में वो देते हैं, पर उनको भी यही होता है, ये जो मेरा भगत है ये सही रास्ते पर चलता रहे। तो इस तरह से स्पिरिट वर्ल्ड में भी छोटे छोटे मिरेकल या बड़े के लिए जैसे भी उनको जैसे भी जिस हालात में जैसा लगता है जैसा करना चाहिए, दे डू दैट टू रीगेन द फेथ।
of their beloved and of people on earth, who have lost their ways, and they feel despondent, and they feel dissuaded, and they feel battered. So just to, cement their faith, they have to do these kind of things. Number 15, come down to earth to comfort a dying soul, and through prayer and positive thought, make the transition to the spirit world as comfortable as possible. कहते हैं नीचे आते हैं, वो जो आत्मा जाने वाली होती है, जो इंसान जाने वाला होता है ना, उसके लिए वो प्रार्थनाएं करते हैं और अपने पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा, वैसे विचार भेजते हैं, ताकि वो इस आत्मा को बहुत सहज तरीके से ट्रांजिशन हो जाए, इस दुनिया से ऊपर की दुनिया में, और ताकि वो बहुत उन उन कंफर्टेबल वे से, वो ट्रांजिशन हो जाए, कुछ धक्का ना लगे, तो वो आते हैं। बहुत बारी मैंने खुद भी सुना है, ऐसे किसी ने बोला मैनू ना नजर आंदे पे चिट्टे कपड़ियां विच, बहुत बारी ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो जाने वाले होते हैं ना, इनके चंद दिन रह जाते हैं, उनको कुछ ऐसे आत्माएं भी नजर आनी शुरू हो जाती हैं, सफेद में कपड़ों में या जैसे भी है। खैर ये तो आते हैं प्रार्थनाएं करने, वो तो हो सकता है कई केसेस में आपको अपने रिलेटिव्स नियर एंड डियर वंस भी नजर आते हो, पर ये जरूर नीचे आते हैं। कहते हैं उस आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भेजते हैं, ताकि वो ट्रांजिशन जो इस दुनिया से स्पिरिट वर्ल्ड में उनका बहुत सहज तरीके से हो जाए, कंफर्टेबल तरीके से हो जाए, उनको मुश्किलात ना आए। नंबर 16, लुक आफ्टर स्पिरिट चिल्ड्रन, जो ऊपर की दुनिया में जीवात्मा जगत के बच्चे होते हैं ना, ये उनकी भी देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर स्पिरिट चिल्ड्रन। नंबर 17, लर्न एंड डिस्कवर न्यू वेज ऑफ हीलिंग, आरोग्य प्रदान करने के लिए नए नए तरीकों को खोजते हैं। Learn and discover new ways of healing. Number 18, participate in the creation of art, dance, opera, music, songs, sports, architecture, science, etc. तो ये क्या करते हैं, ये ऊपर की जितने भी वो चीजें हैं ना, चाहे कला है, नृत्य है, ओपरा है, संगीत, खेल कूद, किस तरह से वास्तुकला, विज्ञान, हर एक तरह की चीजों का ये उसमें उसमें ये लोग भाग लेते हैं। तो कहते हैं डांस, ओपेरा, म्यूजिक, सॉन्ग, स्पोर्ट्स, आर्किटेक्चर, साइंस एटसेट्रा, हर चीजों में द पार्टिसिपेट, तो लाइवली चीजों में हर चीज करते हैं। कोई चीज है तो है नहीं, नहीं करते हैं, मदद करते हैं, सच्चे मन से मदद करते हैं। नंबर 19, वर्क विद द एनिमल किंगडम ऑन अर्थ एंड हेल्प विद द एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड। कहते हैं जो एनिमल किंगडम है ना, ऊपर प्राणियों का एनिमल किंगडम अलग से है, उधर भी ये काम करते हैं और एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड में भी मदद करते हैं। नंबर 20, हेल्प इन द अपकीप ऑफ द गार्डन्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा जगत के जितने भी सुंदर बगीचे हैं उनकी भी देखभाल करते हैं। नंबर 21, कैच अप एंड रिफ्लेक्ट ऑन द ट्रू हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, जो पृथ्वी और अन्य ग्रह होते हैं ना, उसके ज्ञान को लेकर, उसके इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। कैच अप एंड रिफ्लेक्ट ऑन द ट्रू हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ये जो धरती की क्या इतिहास क्या है, अदर प्लैनेट, सिर्फ धरती का ही नहीं, अन्य ग्रहों का भी देखते हैं ये। अभी कहते हैं नो मैटर व्हाट वर्क स्पिरिट सोल्स चूज, वी हैव द सेम एम सर्विस। कहते कार्य कोई भी चूज कर लें, वो कोई बात नहीं है, पर हमारा एक मकसद क्या होता है, सेवा, सर्विस। ऑन अर्थ पीपल लुक एट द जॉब्स एज वर्क। कहते धरती पर क्या है, कोई भी कार्य होता है ना, इसको वो अपना काम समझते हैं, मतलब उस तरह से प्यार नहीं ना करते हैं, बट वी जेन्युइनली लव व्हाट वी डू। पर कहते हैं आपको बताएं स्पिरिट वर्ल्ड में क्या होता है, सच में हम आपको बता रहे हैं, जो भी हम करते हैं ना, हम उसको बहुत प्यार से करते हैं, असीम प्रेम से करते हैं, एंड वी व्यू इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू गिव बैक टू द क्रिएटर। तो देखिए कितनी प्यारी बात की, क्योंकि भगवान क्रिएटर ने तो सब कुछ दिया है ना। कहते जब हमें मौका मिलता है ना, तो हम क्यों ना उसका लाभ उठाएं। कहते हाँ, हम ये सोचते हैं ये हमारी तरफ से कुछ तिल मात्र ही हम क्रिएटर के लिए कर पा रहे हैं, एंड वी व्यू इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू गिव बैक टू द क्रिएटर। दिस ब्रिंग्स अस ट्रू जॉय एंड फुलफिलमेंट। उससे क्या होता है, कहते हैं हमें इतना आनंद आता है, it's a fulfilling feeling, it's gratifying feeling, it's such a divine feeling, it gives us bliss. There is no ego, no competition, no jealousy, no arguments, no criticism, and no one is superior or inferior. कहते जो कार्य हम करते हैं ना, वो प्यार से करते हैं, it's out of love, it has no ego, कोई अहंकार नहीं, कोई competition नहीं है, उस तरह का कोई jealousy नहीं है,
आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं, कोई विवाद नहीं होता, नो क्रिटिसिज्म, आलोचना नहीं होती है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, नो वन इज सुपीरियर और इंफीरियर। वी रिस्पेक्ट ईच अदर एंड वर्क एज अ टीम फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। कहते हैं आपको बता ही देते हैं, हम इतना सम्मान करते हैं एक दूसरे का, और हम ये एक टीम वर्क हमारा ये होता है, क्योंकि हमारा यही होता है, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो देखिए ऊपर कितनी सेल्फलेस सेवा है, अनकंडीशनल लव दिया जाता है। कोई ऐसा कार्य है तो नहीं जो नहीं करते हैं, बट दे डू इट आउट ऑफ लव। देयर इज नो ईगो, नो कंपटीशन, नो जेलसी, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो क्रिटिसिज्म, नो वन इज सुपीरियर और इंफीरियर। ये है परमात्मा का ऊपर का लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड का, जिस किताब के द्वारा में बता रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड। देखिए कितना सुंदर है। तभी तो गुरु जी ने कहा ऊपर आनु मन थोड़ी करता हैगा। तो देखिए ऊपर की दुनिया कितनी 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 सुंदर है, जिसमें किसी के साथ कोई वैर नहीं है, मदद की जाती है एक दूसरे को तहे दिल से, ताकि ये भी ऊपर उठ सके। तो फिर ये तभी पॉसिबल होगा ना हायर रेल्म्स में जाना, जब अच्छे कर्म किए जाएंगे, अच्छे कर्म किए जाएंगे। हमने पहले भी पढ़ा था ना कि भगवान कहते हैं कि एक्चुअली हेवन एंड हेल इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई नरक बनाया था, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात है। जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रियली मैटर्स अ लॉट, जहां पर इतनी नकारात्मक ऊर्जा वाली सोच है, तो वो अपने आप ही नरक बन गई फिर उस तरह से। तभी तो मैस प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है ना, मंदिरों की वाइब्रेशंस क्यों स्ट्रांग होती है, वहां पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से पार्ट होता है, उसकी ऊर्जा ऊपर जाती है, सो इसी करके। और बता रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में कि डेथ, यू डोंट हैव टू फियर डेथ, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन। और स्पिरिट वर्ल्ड की सब स्पिरिट वर्ल्ड की आत्माओं को नमन करते हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत कार्य करते हैं। कई बार हमें लगता है बैठे बैठे हमें इसका जवाब कैसे मिल गया, हमें नहीं पता किसने क्या प्रार्थना की हमारे लिए, किसने क्या सोच डाली हमारे अंदर। उनमें से हमारे कोई नियर एंड डियर वंस पूर्वज हो सकते हैं, कोई हमारे पता नहीं कितने जन्मों के पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। दैट इज व्हाई वी मस्ट एक्नॉलेज देम एवरी डे, वी मस्ट प्रे फॉर देम, यू नो and because they also need our prayers, and if our call is genuine, if our prayer is sincere, definitely they come and help us. अभी गुरु जी बता रहे हैं, इस किताब के द्वारा पढ़ा रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में। स्पिरिट वर्ल्ड इज रियली ब्यूटीफुल। कोई भी हमारे नियर एंड डियर डियर वंस जाते हैं, तो हमने अपने मन को यही हिम्मत देनी है कि नहीं, वो बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, गए हैं, और वो भी अपने जिस तरह से भगवान ने उनको चुना है, वहां भी वो कार्य कर रहे हैं। वहां भी भगवान उनको बिजी ही रखते हैं, बट द से वी लव आवर वर्क, अनलाइक यू थिंक इट्स अ टीरियस जॉब, यू थिंक इट्स cumbersome, बट नो, वी रियली लव, ट्रूली लव आवर जॉब। तो इस तरह से गुरु जी ने हमें ये पढ़ाया है। और अ, कल गुरुजी की आज्ञा से कल इसको आगे और आगे लेके जाएंगे स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, जैसे जैसे क्या री इनकारनेशन क्यों होता है, व्हाई डू वी कम अगेन, और किस तरह से हम स्पिरिचुअली राइज कर सकते हैं। सो इसी से हम आज का सेशन यहीं पर विराम लगाते हैं। धन्यवाद संगत जी, एकता जी, शिल्पी जी। थैंक यू गुरु जी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। बोलने वक्त बहुत कमियां रह जाती हैं, बहुत बहुत हर बार ही रह जाती हैं, गलतियां भी होती हैं, मुझे माफ कीजिए। और कल को इसको फिर से आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।